बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे दुख से अनजान हूँ। मैं कुछ भी नहीं जानता तुम्हारी परिस्थिति के बारे में। मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं जानता हूँ जब तुम मुझे आवाज़ देते हो, मुझे पुकारते हो, तो तुम्हारी उस पुकार में कितनी गहराई है, कितनी दर्द है, कितनी ही आशाएं है और कितनी उम्मीदें हैं। फिर तुम बताओ कि मैं तुम्हारी इस करुण पुकार को क्यों नहीं सुनूंगा। मैं हमेशा तुम्हारी पुकार सुनकर ही आता हूँ और आज भी, अभी भी तुम्हारी इस दर्द भरी पुकार को मैं सुनकर आता हूँ और आज भी, अभी भी तुम्हारी इस दर्द भरी पुकार को मैं सुनकर ही आता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारी पुकार का उत्तर देता हूँ, इस संदेश के जरिए या फिर स्वप्न के माध्यम से। लेकिन तुम कभी कभी मुझे या मेरे संदेश को नहीं समझ पाते हो। इसका कारण मात्र यही हो सकता है कि तुम अपने जीवन में बहुत व्यस्त रहते हो या तुम्हारा मन स्थिर ना हो, वो इधर उधर भटकता हो। तुम्हें अपने आप पे, अपनी भक्ति पे संदेह होने लगता है। मैं जानता हूँ तुम अभी उलझन में हो। जो तुम देख रहे हो वो हो सकता है कि सही हो, लेकिन जो तुम्हें नहीं दिख रहा उसको भी तो तुम जानने की कोशिश करो कि बात क्या है, सच्चाई क्या है। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ ना। मैं तुम्हारे इस मुश्किल समय में तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ तुम अभी इतनी मुश्किल समय देख रहे हो, मुश्किल समस्या तुम पर आन पड़ी है, कोई नहीं है तुम्हारे साथ इस पल। अपनों ने ही तुमसे अपना पीछा छुड़ा लिया है। कोई भी तुम्हारा साथ देने को तैयार नहीं इस वक्त। तुम बहुत परेशान हो, बहुत चिंतित हो, लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी ही है, क्योंकि तुमने ही अपनी उम्मीद दूसरों से लगा ली है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपनी उम्मीद लोगों से मत लगाओ। तुम अपना उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान, अपने साईं से लगाओ। तुम्हारी सफलता बहुत ही नज़दीक है। तुम अपनी मंजिल से बस कुछ ही कदम दूर हो। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी मंजिल के तलाश में तो हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान बार बार भटकता है। इसलिए आज मैं तुम्हें इस खास दिन पर मार्गदर्शन कराने आया हूँ। तुम्हारी जो परेशानी चल रही है ना, वो आखिरी दौर में है। बस तुम चिंता मत करो। आज से ही तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने जा रही है। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर एक पुकार सुन रहा हूँ और अब मैं तुम्हारी सहायता भी करूँगा, जिससे तुम्हारा साहस फिर से मजबूत होगा और तुम्हारा धैर्य फिर से तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवेश होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारी अर्जी को स्वीकार कर लिया है। तुम्हें मैं ये बता दूँ कि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा भाग्य पलटने वाला है। क्या हुआ है? क्यों चिंतित हो? क्यों डर रहे हो जीवन की परिस्थितियों से? अपने ही जीवन से क्यों परेशान हो तुम? अपनी ही चिंता में क्यों खोए हुए हो? तुम्हारी हर परेशानी को मैं कोसों दूर कर दूंगा। तुम्हारे रुके हुए सारे काम बनते चले जाएंगे। जो भी तुम चाह रहे हो ना, वो ज़रूर मिलेगा तुम्हें। तुम्हारे सभी कष्ट अब दूर हो जाएंगे। तुम्हारे इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो गई है। खुशियाँ मनाने की घड़ी अब आ गई है। बच्चे, मैंने पहले ही कहा है और आज भी इस संदेश के जरिए तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने वाला है। मैं बदलूँगा। तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारे आसपास ही है। तुम क्यों अपने आप को कमज़ोर समझते हो इतना? ये मत सोचो कि जो लोगों के पास है वो तुम्हारे पास क्यों नहीं है। मैं सब समझता हूँ तुम्हारी परेशानी को, लेकिन जो तुम्हें करना चाहिए तुमने अभी तक वो नहीं किया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में अभी बहुत संघर्ष चल रहा है। तुम्हारे संघर्ष भरी ज़िंदगी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा और ना ही तुम्हारे परिवार के साथ, और तुम्हारे परिवार के लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रखूँगा मैं। और जो थोड़ी बहुत परेशानियां हैं ना, वो मेरी उदी सेवन करने से ठीक हो जाएगी। इसलिए इन नकारात्मक विचारों को मन में मत लाया करो।
इनमें मत फंसो, नहीं कुछ उल्टा या गलत सोचो। छोटी छोटी बातों में भय मत लाया करो, सब कुछ अच्छा होगा। बच्चे, माफ़ करना और उन बातों को भूल जाना किसी किसी के लिए बहुत कठिन होता है, पर तुम तो मेरे बच्चे हो ना, तो तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है।